दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी की क्या है रणनीति। आपको मैं स्पष्ट शब्दों में समझा देना चाहता हूं तमाम छात्र जो हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि लैब का जब परीक्षा होने जा रही थी उस समय भी बोले थे कि जब लैब को पहले फार्म भराया था तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम लेने का था, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट का नाम लिया। तीन सब्जेक्ट का ये लिया ताकि औझरा जाए कौन कहां। उसको जब एक सब्जेक्ट का देने का था तो बोल रहा है, बहुत लड़का हमको लिखने लगा कि आपकी मर्जी है, दीजिए तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भैया, आप समझ नहीं रहे हैं, ये औझराने के लिए कर रहा था। इसके पहले भी तो आपका लैब का आया था, उसमें तो ऐसा नहीं था। ये सब सारा चीज के बारे में हम लोग सारा रणनीति। दूसरा बात में हम लोग बात करें, तमाम जो भी लैब के हैं, पीजीटी के हैं और जेई के हैं, और कुछ दिन के बाद में आपके दोस्त बन जाएंगे, नगर निगम वाले, म्युनिसिपल वाले भी आपके दोस्त बनेंगे, और कुछ दिन के बाद आपका सीजीएल वाले भी दोस्त बन जाएंगे। मेरा कहना है दोस्तों कि हमको जो पास किया उससे हमको कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बता रहा हूं सिर्फ ये सिस्टम से होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, सिस्टम से होना चाहिए। पास तो उतना ही लड़का करेगा। बहुत सारे लड़के पास कर जाते हैं तो सोच रहे, अरे भैया पास कर गए तो ये मत समझो, मेरिट लिस्ट में जानते हैं ना कि वह पंचायत सचिव का पेपर वेरिफिकेशन के बाद 5 साल के बाद नौकरी हुआ था। पेपर वेरिफिकेशन के बाद 5 साल का नौकरी हुआ, करने भगा दिया, पता नहीं चला। आपको मैं बता रहा हूं कि सही चीज को, ये रणनीति क्या बोल रहा है कि हम अभी पहले रिस्पॉन्स की नहीं दिया, और इसके लिए जो है सब लड़का मने मन गुड़ चीरा खाते रहा, हमर हो जाता छोड़ दिया, तो बहलोल हो गया है जेएसएससी। उसके बाद अभी जब हमने पता किया जेएसएससी की कट ऑफ मार्क्स कब दीजिएगा, तो बोलते कट ऑफ मार्क्स जब वो लोग ज्वाइन कर जाएगा। आप लोगों को पता है जेपीएससी ने पूरी तरह से हाईकोर्ट जब हम गए तब लड़ करके, तो हाईकोर्ट का निर्देश आया, तब जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी किया था। और वो कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया था, बैठा दिया था। ओबीसी 230, जनरल 230, वकर 230, वो ओबीसी का जो है सो जनरल से कट ऑफ ज्यादा, तो जनरल का ओबीसी से कट ऑफ, सब का कट ऑफ एक के था, वो बैठाया था। और उसके बाद क्या कर लिए, बहुत सारे लड़के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाए और वो फेल कर गए। कट ऑफ से ज्यादा ला करके, मेरे पास में 4-5 नाम लड़के हैं, एगो दरोगा है, एगो गांडे के मयंक बीजी हैं, ये सारे लोग ये क्या कहते हैं कट ऑफ से ज्यादा हो गया। और उसके बाद आप क्या करिएगा, ज्वाइन करा लेगा, ओकर बाद में कट ऑफ देगा 296 पॉइंट इतना, तो क्या करिएगा, बोलेगा नॉर्मलाइजेशन का नंबर है, नॉर्मलाइजेशन का नंबर है ये, और कट ऑफ जो है सो जारी करेगा जब फिर हाईकोर्ट आप जाइएगा और लगातार लड़िएगा। मेरा कहना है कि वही लड़कों, सारे लड़के, अभी बहुत सारे लड़के बहुत सारे गुट में बट गए हैं। कुछ लड़के कह रहे हैं कि नहीं, केस किया जाना चाहिए, और अभी 400 ग्रुप लड़का का बना हुआ है कि केस करेंगे हम लोग। कुछ लड़के बोल रहे हैं कि नहीं ये करेंगे। ये नौबत क्यों आ रहा है, ये नौबत क्यों आ रहा है? अगर यदि आप पहले से आंदोलन किए रहते और लड़े रहते, जिस समय वैसा लैब का किया था कि नहीं, जैसा पहले एक सब्जेक्ट देने का एक का बनेगा, एक लैब का सिस्टम देगा, तो भीड़ बढ़ाने के लिए दूसरा दिन काय को जाएगा। एक ही सब्जेक्ट का उसको देना है तो दूसरा दिन भीड़ को आप दूसरा दिन दे दिए। अब मौका मिलेगा तो यहां तो आप जानबे करते हैं, फ्री में मिलेगा तो साला पत्थरों लेकर के उठा भाग जाएगा। तो मौका मिला तो जा करके ओकरो दे दिया। 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में हो रहा था परीक्षा, सोचा ओकरा में नहीं होगा तो एकरा में हो जाएगा। ये सिर्फ उलझाने के लिए रखा था, और कट ऑफ जो है सो पूरा रिजल्ट दे देगा
और वो ज्वाइन कर लेगा तकर बाद कटअप मिलेगा। आप बताइए, सांप जो है बिल में घुस जाएगा फिर हमको क्या कर पाएंगे? और वो लोग ज्वाइन कर जाएगा। अभी भी तो वक्त बोले कि ये 7वां जेपीएससी में सबको ज्वाइन कर गया, और बाद में एक 6 महीना लगे तो कटअप दिया गया। उसके बाद क्या कर लिए? ज्यादा नंबर वाला जो है सो फेल किया, कम नंबर वाला पास कर दिया तो क्या किया? बहुत सारा ज्यादा नंबर वाला फेल किया, तो वो क्या करेगा? हाईकोर्ट जाएगा। तो ये चीज के लिए ही हम बोल रहे थे कि सबको बाहर निकलो। तब बोलते नहीं, अभी हमरा पढ़ाई दे, अभी पढ़ाई दे। अरे बेटा, हम आपके साथ में हैं, और इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि अब हम लोग जब ये सब ऐसी बात है तो चलो भैया नगर निगम वाला भी दे लो, तो सब तो फिनिश हो जाएगा। ये को बचेगा सीजीएल वाला, ओकरो तो दे लो, और ओकरो जो है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नगर निगम में भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। उसका भी बात ही नहीं देगा। यदि हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि अगर यदि नगर निगम में अभी यदि नहीं दिया, क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी, तो आप समझ लीजिए कि ये गड़बड़ी है। जिस प्रकार से रिस्पांस की नहीं दिया लैब में, जिस प्रकार से रिस्पांस की नहीं दिया पीजीटी में, और जिस प्रकार से रिस्पांस की नहीं दिया जेई में, और जेई में तो आप देखें कि वहां अरे पकड़ा रहा है चोरी जी, सीसीटीवी कैमरा रहता है, तो सीसीटीवी कैमरा में भी वह चोरी पकड़ाया, झूठा पकड़ाया, तो कैसे वहां कंप्यूटर वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे? सब सेटिंग है ऊपर से, कंप्यूटर का क्वेश्चन का आंसर कैसे जान गया लोग? अभी जेई में जो पकड़ाया से कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसे जान गया? इसका मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन जो वह सेट किया था वो आदमी कहीं ना कहीं लीक किया है। और सबसे बड़ी बात, रिस्पांस की नहीं दे रहे, और सबसे बड़ी बात कि आप वह कटअप भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि देंगे परीक्षा के बाद में, सब कोई बात ज्वाइन कर लेगा तब। तो ये रणनीति करते करते उलझा देगा, और लड़के भी जो है सो आधा कहेगा केस करेंगे, आधा कहेगा आंदोलन करेंगे, आधा कहेगा जय भारत भले भैया सुतल दे हो हमारे किस्मत में ना लिखल है। तो इस प्रकार से वो जान रहा है झारखंड के छात्रों की कमजोरी को। यहाँ के अधिकारी लोग नस नस से वाकिफ हैं, यहाँ के अधिकारी नस नस से वाकिफ हैं कि ये लोग जो है ये 4 दिन चिल्लाएगा उसके बाद सूत जाएगा। 4 दिन जैसे फेल किया है उस समय दर्द होगा, पगलाएगा, 4 दिन कहेगा कभी केस कर देंगे, बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, साला सरकार ये है वो है, ओकर बाद में सब एक साथ में जाल दे हमारे तकदीर में ना लिखल है। और सरकार को रोज गरियाएगा, हमारे 120 नंबर वाला है फिर भी ना भला, 10 जगह जा करके सुनाएगा, बोल हो की कहिए हो लेबवाम हो गया तो बड़ी तैयारी कर लिया हो, लेकिन ये सरकार जो हो न से खत्म सरकार हो, 10 गो ओकरे बात सुना लेगा, ओकर बाद में नहीं कहेगा कि जाल दे जे भरस भरस आप की करबे, किस्मत में हमार ना लिखल है तो हम मेहनत ना कम कर लिए, और ऐसा कह करके फिर से सो जाएगा। और या तो बोल जाल दिन हो अभी हमारे बार लेबुए में ना बोले ये है वाला क्वेश्चन जे तैयारिया कर लिये ना, ऐसे क्वेश्चन अभी नगर निगम में पूछते है, और बात जे नगर निगम में जो है यदि ना होता तो अरे वो है क्वेश्चन सेम सिलेबस सीजीएल के है, छोड़े एकरम ना बोले तो सीजीएलवा में एकदम डिटो है वह सिलेबस और अभी तो पढ़ले है, और ना होते तो सीजीएल में हो जते, और जो सब नाश हो जते तत्कर बाद किस्मत में ना लिखल हो। ये सब सारा चीज होता है। और सेवर कह रही हो कि आप तोनी नगर निगम दे ल, तकर बाद में सब हुआ थी कि तब तक रिजल्ट आ जाते पीजीटी के भी, तभी खाली लैब वाला पगला ले, पीजीटी वाला भी पगलाते, तर बाद आ जाते जेई के वह पगला जाते, तर बाद आ जाते नगर निगम के वह पगला जाते, तकर बाद में जाली सब पगला के सब जब कांके के तैयारी करता है तब सीजीएल वो गा जीते, फिर तकर बाद में सबको पगलाते देखा जीते, तर आ जीते चुनाव भी, तब तक लोकसभा चुनाव आ जीते, सब पगल में देखो कहना कहना भागते से सारा चीज हो जीते। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग अपना अधिकार मांगिए मेरे मित्रों, मैं बता रहा हूं मैं आपका दोस्त हूं,
और कभी भी हम आपको ये नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट कर रहा हूँ। हम क्या डिमोटिवेट करेंगे, हमको आप लोग सूचना देते हैं। मैं हजारीबाग जाता हूँ, मैं रांची रहता हूँ, कोई वहाँ जाता हूँ, क्या कहते हैं, जमशेदपुर जाता हूँ, तो सारे लोग एक ही बोलते हैं कि ना भैया ऐसा हो गला है, ना हो भैया वह ओकर हम सर्वे की हुए थे, ना दल के उखनी के पहले मिल गए भैया दिस दैट, जो भी सूचनाएं देते हैं सो आप ही लोग बोलते हैं, और उसके आधार पर मैं आपके सामने में बात करता हूं। हमारी कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती है। आप हजारीबाग के तमाम छात्रों से जाकर के पता करिए, ये मेरे कानों तक जो पहुंचता है, जो आप लोग पता हजारीबाग के तमाम छात्र जानते हैं, रांची के तमाम छात्र जानते हैं, चाहे तो पलामू के तमाम छात्र जानते हैं, जो लोग वह जमशेदपुर संथाल परगना सारे लोग सबको जानते हैं कि स्थिति क्या है। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं वही बात को कि एक बार जागो दोस्तों। अगर यदि इसी प्रकार से मरते रहोगे, फिर 2029 में आएगा वैकेंसी, तब तक क्या आपके गार्जियन का हिम्मत रहेगा पढ़ाने का? इसलिए अभी ही फेयर होना चाहिए। मेरा कहना है फेयर होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करें। मैं आप जो है सो आप पूरी तरह से ऊर्जावान होकर के लगे रहिए, और आपको हम ये कहते हैं कि नहीं कंपटीशन टफ है, तो आपको उसके अनुसार तैयारी भी करना है। आप खेलने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टीम से, खेलने जाएंगे न्यूजीलैंड टीम से, तो हमको भी तो मजबूती करके रखना है ना, मैच जीतना है यदि, तो ये चीज मैं आपको इसके लिए तैयार करता हूं कि इतने लोग वह कंपटीशन देंगे, तो आपको जो है सो बेहतर से बेहतर तैयारी करना है, अव्वल नंबर पर आना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कंपटीशन बहुत, आपको फुल कंपटीशन है, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा तैयारी करिए। हमारे कहने का मतलब ये होता है, किसी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप या आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, क्वेश्चन आउट हो गया, ये आप लोग बताते हो, हम नहीं बताते हैं। आप लोग बोलते हो भैया कुछ करिए, हम क्या करें? परीक्षा आपको देना है, नौकरी आपको लेना है, नहीं मिलेगा अधिकार छीना जा रहा है, आपका छीना जा रहा है, तो आवाज भी आपका, हम आपका आवाज बन सकते हैं, हम आपका अगुवाई कर सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जेएसएससी अपना प्लान बता दिया, अभी हम न रिस्पॉन्स की देंगे न कट ऑफ बताएंगे, सबको ज्वाइन करा देंगे तब कट ऑफ बताएंगे। आपको जो करना है सो कर लीजिए। अब आपको तय करना है कि कोर्ट जाना है कि आंदोलन करना है, ये सब आप पर निर्भर करता है। और इसीलिए कल जैसे देखा गया कि हजारीबाग वाला, तो बहुत सारे बोले कि भैया छात्र अभी जो है सो वह नगर निगम का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए 27 तारीख को वो लोग नहीं, उनके भविष्य से नहीं खिलवाड़ किया जाए। तो हम बोले ठीक है भैया, 27 तारीख का है और 29 से परीक्षा है, तो छोड़ो हटाओ, 29 के और 30 के बाद जब कुछ किया जाएगा। तो बहुत लड़के बोलेंगे ये भैया उस सबका थी पेपर वेरिफिकेशन हो जाए। अरे रे पेपर वेरिफिकेशन होते की हो गए? पेपर वेरिफिकेशन के बाद में 5 साल के बाद में पंचायत सचिव के रिजल्ट है, और 5 साल के बाद ज्वाइन करोगे, इसलिए पेपर वेरिफिकेशन कोई मामला नहीं है। अगर यदि हम लोगों का मामला सही रहेगा तो हाई कोर्ट इसको जरूर रोक लगाएगा, और आप लोग मेरा साथ दीजिए और हल्ला करते रहिए। रोड और कोर्ट दोनों का सहारा लेंगे, और आप लोग मुझे सहारा देंगे, हम आपका सहारा बनेंगे, एक दूसरे का सहारा बन करके जेएसएससी को हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। जो अच्छे लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के, उनकी नौकरी हो, इसकी हम लोग शुभकामना करते हैं और उसकी कामना करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।